बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कौसर का मुजर्रब वजीफ़ा। ये वजीफ़ा सिर्फ़ 3 दिन करना है। सिर्फ़ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफ़ा जुमेरात, जुमा, हफ्ता 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं है, मिल जाएगा। आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़ा को शुरू करने से पहले दरूद शरीफ लाज़म पढ़ें। आपने वजीफ़ा किस तरह करना है? आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है। सूरह कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपने जुमेरात को ये वजीफ़ा करना है और हफ्ते को ख़त्म करना है। जुमेरात के दिन आपने नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 7 बार 129 बार सूरह कौसर को पढ़ लें। फिर नमाज असर पढ़कर इस वजीफ़े को ऐसे करें और इसी तरह ही आपने नमाज इशा के बाद करना है। इसी तरह रूटीन से आप ये वजीफ़ा 3 दिन करेंगे। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, इसको ज़हन में रख के आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफ़े पर होना चाहिए। दिल में कोई भी वसवसा ना आए, पूरा ध्यान वजीफ़े पर रख के आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी अल्लाह से मांगी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।